नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियल एस्टेट कोच प्रसाद आमोणकर और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप शायद रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई और प्रोफेशन में हो, तो जब आप काफ़ी सारे लोगों को देखते हो रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि सब आसान है। इट्स ऑलवेज सेड दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। क्या होता है कि जब आप इस बिजनेस में नहीं होते हो तब आपको लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है या फिर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपको लगता है कि यार इस बिजनेस में तो बहुत है, काम बहुत है, पैसा बहुत है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 लाख का कमीशन, 40 लाख का कमीशन। जब आप इस बिजनेस में उतरते हो तब आपको उसकी एक्चुअल प्रोसेस पता चलती है कि होता क्या है। जब फेलियर्स आते हैं, जब सक्सेस मिलती है, तब आपको समझ में आता है। फेलियर्स में भी आपको पता चलता है उसकी रियलिटी और सक्सेस में भी आपको पता चलता है कि आपने क्या काम किया है। सक्सेस ऐसे ही नहीं आता। हर एक डील में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक डील में चैलेंज होगी, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। ये वही बिजनेस है जैसे आप कोई और बिजनेस करते हो जहां पे आपको काफी सारा काम करना पड़ता है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, स्टॉक रखना पड़ता है, फिर इसको बेचना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, लोगों को मिलना पड़ता है, बताना पड़ता है, सोशल मीडिया करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सिमिलर वे रियल एस्टेट में भी आपको ये सारी चीजें करनी है। इसका एक तरीका अलग है जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। किसी ने मुझे पूछा, काफी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उन्होंने मुझे सवाल किया कि ये सब ठीक है लेकिन करना क्या है, हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो मैं आपको कुछ 7-8 पॉइंट्स से ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप लिख सकते हो और आप उसको कंसिस्टेंटली रेगुलरली करोगे तब जाके आपका बिजनेस होगा। एक प्रॉपर्टी आई, उस एक प्रॉपर्टी के ऊपर ही अगर आप फोकस करते रहोगे शायद वो हो जाएगा, लेकिन आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो प्रोसेस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें आपको एक लीड मिल गई या फिर एक रेफरल मिल गया या फिर आपको एक किसी दोस्त का फोन आया जिसमें वो आपसे बात कर रहा है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बेचने के लिए। मान लीजिए उसके पास एक अपार्टमेंट है जो उसको बेचना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, आपका दोस्त वहां रहता है और उससे वो प्रॉपर्टी बेचनी है। तो सबसे पहले थैंक दैट यू गॉट वन प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि आपके पास प्रॉपर्टी आई मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया जो वैसे ही नहीं आता, आप खरीद के बिना नहीं ला सकते उसको इजीली। आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा, आपको क्या करना है, जब वो कॉल आता है तो आपके पास एक फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। अगर एक अपार्टमेंट रहा तो उस अपार्टमेंट के क्या क्या डिटेल्स मुझे चाहिए वो डिटेल्स आपके पास हैंडी होने चाहिए। अगर प्लॉट आ गया या फिर बंगलो आ गया या फिर एक इंडस्ट्रियल यूनिट आ गया, फिर कमर्शियल प्रीमाइसेस आ गया, कोई शॉप आ गया, ऑफिस आ गया, होटल आ गया, हर एक चीज के लिए आपको एक अलग फॉर्मेट रखना जरूरी है जिसमें आप जब सवाल करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए अपार्टमेंट आ गया तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, अच्छा अपार्टमेंट है, लोकेशन क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नाम पूछोगे। अगर आप उस एरिया से वाकिफ हो तो नाम पूछोगे, कितनी बिल्डिंग्स है वहां पे, कितने अपार्टमेंट्स है, कितने फ्लोर है, अम्यूनिटीज क्या है, जैसे लिफ्ट हो गया, पार्किंग स्पेस हो गया, गार्डन हो गया, पूल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, मेंटेनेंस वाले स्टाफ हो गए। ये सारी चीज़ें आपके पास एक फॉर्मेट में रेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सवाल करोगे तब सामने वाले को भी लगना चाहिए कि आप एक बहुत प्रोफेशनल हो। उसके बाद ये तो हो गया आपका एमिनिटीज के बारे में। अपार्टमेंट की डिटेल्स के बारे में भी आपको एक सेक्शन रखना चाहिए जहां पे उसकी फ्लोर पता चलना चाहिए आपको, अपार्टमेंट का एरिया कितनी अपार्टमेंट की, फर्निश है या अनफर्निश्ड है, कारपेट एरिया क्या है उसका, और फर्नीचर है तो कैसा फर्नीचर है। ये सारी चीजें आपको उस इंफॉर्मेशन के दौरान, उस कॉल के दौरान रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर आप ये कर लोगे तो आधा काम आपका प्रोडक्ट समझने में आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या देखने वाले हो। तो नेक्स्ट क्या आता है, उसी कॉल के दौरान आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो ये सारी डिटेल आपकी सॉफ्टवेयर में चली जाती है। अगर आपके पास स्टाफ है तो वो स्टाफ के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को असाइन करते हो किसी एक स्टाफ को,
टेलीकॉलर को, और वो टेलीकॉलर फिर असाइन करता है आपके एफओएस को, फील्ड फीट ऑन स्ट्रीट, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स है वहां पे वो चला जाता है। जैसे उनको असाइन कर दिया तो एक अपॉइंटमेंट टाइम जो होता है, उस अपॉइंटमेंट टाइम पे आपका बंदा वहां पे जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, आपके पास तो इंफॉर्मेशन है, जब वो एक फॉर्मेट जिसमें आपने पूरा डिटेल्स लिखा है उस फॉर्मेट को लेके उस क्लाइंट के पास जाता है तो वापस रिकन्फर्म करता है। कभी कभी क्या होता है, फोन पे कुछ और इंफॉर्मेशन आती है, जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो क्लाइंट शायद वहां पे मॉडरेशन करे, कभी वो अपने डॉक्यूमेंट निकाल देता है, बोलता है यार सॉरी यार मेरा 120 स्क्वायर मीटर नहीं था, 150 स्क्वायर मीटर था या 125 स्क्वायर मीटर था। फोर्थ फ्लोर होता है, कभी कभी क्या होता है, अपर ग्राउंड फ्लोर से चालू हो जाती है अपार्टमेंट्स और फिर आपका फोर्थ फ्लोर एक्चुअली पांचवा हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है जब आप वहाँ एक्चुअल में जाते हो तब आपको पता चलती है, वरना खाली इन्फॉर्मेशन ऑन कॉल वो पूरी होती नहीं है। वहां पे आपका बंदा फोटोज पिक्चर्स ले लेगा, पिक्चर्स लैंडस्केप मोड में आता है, कभी कभी हम लोग पोर्ट्रेट मोड में भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज आप लैंडस्केप में कवर नहीं होते, जैसे वॉशरूम्स हो गया, किचन थोड़ा बहुत यूटिलिटी एरिया हो गया, वहां पे हम लोग कभी कभी पोर्ट्रेट मोड में भी ले लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, यहाँ पे वीडियोज लेना मत भूलना। और जब आप वीडियोज ले रहे हो, ट्राई टू यूज सम इंस्ट्रूमेंट लाइक गिम्बल हो गया, जहां पे वो एक स्टेडी रहता है आपका फोन, उस फोन से आप जब वीडियोस लेते हो तो बहुत स्टेडी आते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, फोन लेके घुमाते रहते हैं, पूरे अपार्टमेंट में घुमाते हैं और वो वीडियो अच्छी नहीं आती। तो जब आप ये कर रहे हो तो आप शुरुआत करो बाहर से आके आप लिविंग रूम में जाओगे, लिविंग रूम में जाने के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर उसको घुमा के किचन एरिया में जाओ, वहाँ पॉज करो, बेडरूम्स में जाओ, वहाँ पॉज करो, फिर आप दूसरे बेडरूम में जाके वहाँ पॉज करो, यूटिलिटी एरियाज, वॉशरूम एरियाज और एनी अदर एरियाज लाइक टेरेस एंड ऑल, प्लीज ट्राई टू टेक 1 or 2 seconds ऑफ वीडियो ओवर देयर एंड देन वो पूरा एक कोलेट होके एक आध मैक्सिमम 30 सेकंड का वीडियो बन जाएगा। उस 30 सेकंड्स के वीडियो में आपको उस अपार्टमेंट की फील आ जाती है। भले आपने देखा है, कस्टमर्स ने नहीं देखा है, लेकिन जब आप ये वीडियो शेयर करते हो किसी कस्टमर्स को तो आपका आधा काम वहीं पे हो जाता है, तो आपको बार बार जाना नहीं पड़ता। अगर आप नए एजेंट हो तो आपको अच्छा लगेगा कि बार बार जाऊं, कस्टमर्स को लेके जाऊं, अच्छा लगता है, इट्स करेक्ट मेथड। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप अवॉइड करना चालू कर देते हो विजिट्स। आपकी ये सारा जो फिल्टरिंग वाला जो है, जो जैसे कि किसी क्लाइंट को एक अपार्टमेंट चाहिए, आपने उसको ये वीडियो भेज दिया तो उसको शॉर्टलिस्ट कर देगा, उसको कैंसिल कर सकता है या फिर उसको ओके कर सकता है, तो आपका वहां पे काम बच जाता है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है। पहले अगर आप एक नए एजेंट हो तो आपको अच्छा लगता है कि आप जाओगे 50 क्लाइंट को घुमाओगे प्रॉपर्टीज़ में, तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है और आपको अच्छा लगता है कि आप आज आपने कुछ काम किया, 4 या 5 प्रॉपर्टी दिखाई। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला जो आप ऑनलाइन बेचते रहते हो, वीडियोस बेचते हो, फोटोज बेचते हो, लोकेशन बेचते हो, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे आपने वीडियो भेजा, लोकेलिटी का नाम बताया, कॉम्प्लेक्स का नाम बताया, तब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, तो आप बाईपास होने के भी चांसेस है, तो हम कभी कभी नहीं शेयर करते, कुछ सिचुएशन में शेयर करते हैं। वहां पे आपको गेज करना पड़ेगा कि किसको भेजूं या किसको ना भेजूं। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अभी जैसे ये प्रॉपर्टी के फोटोज आ गए आपके पास, डिटेल्स आ गए, आप तो करोगे क्या उसको। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो हम लिस्टिंग करते हैं, मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकड़ हो गया, housing.com हो गया, काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहां पे आप कंफर्टेबल हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ विच पोर्टल यू रेजोनेट विथ। कुछ लोग एक ही पोर्टल यूज करते हैं, उनको उतने ही लीड्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीड्स आने के बाद उसको हैंडल करना भी जरूरी होता है, और अगर आप नहीं हैंडल किया तो आपके रिव्यूज घट जाते हैं और फिर उस पोर्टल में आप टॉप में नहीं आते। तो ट्राई इनिशियली एक पोर्टल यूज करके वहां पे आपकी प्रॉपर्टी पोस्ट करें। जिस लोकेशन में आप हो उस लोकेशन से आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी पोस्ट कर ले, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप लोकेशन से चले गए ना, वहां पे वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। कुछ पोर्टल्स आपको उसी एरिया में रह के आपको अपडेट करना पड़ता है, जैसे कि सारी डिटेल्स उस पोर्टल में आ जाएगी, वीडियोस आ जाएगा, पिक्चर्स आ जाएंगे, डिटेल्स आ जाएंगे, और कहीं कहीं पोर्टल्स में तो आपको रिव्यू भी डालने को मिलेगा, उस सोसाइटी के बारे में लिखने को मिलेगा, उस लोकेलिटी के बारे में लिखने को मिलेगा। उससे क्या होता है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर को शेयर करते हैं ऑनलाइन स्ट्रेट अवे। तो ये हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी लोकल मार्केट में बिक सकती है तो वो लोकल न्यूज़पेपर में भी दे देते हैं, लेकिन वो पेरिशेबल होता है,
ऑनलाइन पोर्टल्स क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन रह जाती है पोर्टल पे, आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने न्यूज़पेपर में डाल दिया, 200-250 रुपया एक ऐड का आ गया। कुछ सिटीज़ में तो ऐसा है कि 5,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। एक ऐड एक दिन का बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो कुछ लोग प्रेफर नहीं करते। तो लेकिन क्या है, अगर आपने नहीं किया तो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है कोई लीड। दूसरा क्या होता है कि आप इस प्रॉपर्टी को कुछ लोगों के साथ शेयर करते हो, कुछ आपके कोलिग्स हो गया, एसोसिएट्स हो गया, उस एरिया में काम करने वाले लोग हैं, या फिर उसका वैसे टाइप के बिजनेस में काम करने वाले होंगे जो अपार्टमेंट में ही डील करते हैं, आउटराइट्स में डील करते हैं, रेंटल में डील करते हैं। उन लोगों को आप फ़ोन करोगे या फिर उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजोगे, तब क्या होता है कि उनको भी पता चल जाता है कि आपके पास ये इन्वेंट्री है, और वो फिर रिकॉल कर देते हैं कि हाँ, किसने मुझे प्रॉपर्टी भेजी थी। और जब उनके पास कभी कोई क्लाइंट होगा तो वो आपको फ़ोन करेंगे, आपका और दोनों का कोलैबोरेशन में डील हो सकता है। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं अकेले काम कर सकता हूँ। पहले आपको तो इनिशियली तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे आपको आदत हो जाएगी तो आगे जाके आप कोलैबोरेशन में ज़्यादा बिजनेस करोगे, और उससे फ़ायदा ये भी होता है कि आपका टाइम बच जाता है। आप एक रेपो बनाते हो, रिलेशन बनाते हो कुछ लोगों के साथ, कुछ एसोसिएशंस में आप जुड़ जाते हो, ताकि आपको जेन्युइन इंक्वायरी मिले, जेन्युइन क्लाइंट्स मिले। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा आपका भी होता है, फ़ायदा सामने वाले एजेंट का भी हो जाता है। तो जैसे ये पोर्टल्स में गया, न्यूज़पेपर में गया, आपको लीड्स आनी चालू हो जाएगी। लीड्स मतलब आपको रिस्पॉन्स आना चालू हो जाएगा। तो जैसे पोर्टल में से किसने ये प्रॉपर्टी देख ली, तो आपको इंडिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि फलाने इंसान ने आपकी प्रॉपर्टी देखी है। तो उस समय वो बंदा आपको, वो क्लाइंट जिसने ये प्रॉपर्टी देखी है ऑनलाइन पोर्टल में, आपको कॉल करता है, या फिर आपकी तरफ से एक कॉल इनिशिएट होता है। जो आपको सामने से कॉल कर रहा है प्रॉपर्टी देख के, तो आप देखो उस इंसान की नीड है, तो इसलिए वो आपको कॉल कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बंदा कॉल नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज़रूरत नहीं है, आप भी उसे कॉल कर सकते हो। शायद वो आपको कल कॉल करने वाला हो, लेकिन शायद वो भूल सकता है, तो वो भूलने से पहले आप सामने से कॉल करोगे तो उसको भी अच्छा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिव बहुत फास्ट है। कभी कभी आप वेबसाइट्स में जाते हो, तो वेबसाइट्स में अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करते हो, और पोस्ट करने के बाद जब आप उसको गूगल एड से ड्राइव करते हो, प्रमोट करते हो उस प्रॉपर्टी को, तो वहाँ से भी आपको लीड्स आ सकती है। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी आने से ही नहीं होता, प्रॉपर्टी को मार्केट करना पड़ता है। जब आप प्रॉपर्टी को मार्केट करोगे तब जाके आपको रेस्पॉन्स आएंगे, तब जाके आप बिजनेस कर पाओगे। कभी क्या होता है कि कोई आपने प्रॉपर्टी देख ली और आपको 1-2-3 दिन पहले या 1 महीने पहले किसी ने पूछी थी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और आप ग्रुप्स में देख रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हो, किसी ने भेजा था मुझे फलानी प्रॉपर्टी चाहिए, इस एरिया में 1-2 BHK अपार्टमेंट चाहिए, और अगर कहीं रहेगा तो मुझे बताना। तो आप रिकॉल करते हो कि यार सिमिलर प्रॉपर्टी तो किसी ने मांगी थी। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू कॉल दैट पर्सन एंड टेल हिम कि यार ये मेरे पास आ गई है प्रॉपर्टी ऐसी, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारी टेक्निकल थिंग्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लोग होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, उस वक्त मैं क्या करूं, अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है ना, तब बिजनेस नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि एक फ़ोन कॉल से सब कुछ हो जाता है। आपको लगता है कि इस बार मुझे इस टाइम पे कॉल करना है किसी को, तो आप करो, डोंट वेट फॉर इट। जब आप वेट करोगे मैं कल कॉल कर लूंगा, या फिर बाद में मैं लिख के रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, तो क्या होता है वो आप भूल जाते हो, इधर आप भूल जाते हो, या फिर वो टाइमिंग गलत हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि अभी मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी से बात करनी है, किसी क्लाइंट से बात करनी है, तो तुरंत करो उसको। मेरा अभी भी जितना भी बिजनेस हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। जहां पे भी मुझे लगा आज मैंने एक प्रॉपर्टी देख ली, उसके पेपर मेरे पास आ गए, मैंने 5 लोगों को फ़ोन करा, बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, आपको चाहिए क्या। क्योंकि अभी क्या है, हमें तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमें पता है कि कौन ये प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ी इनिशियली मुश्किल हो जाएगी कि आप ना क्लाइंटल बढ़ा रहे हो। तो जैसे आप क्लाइंटल बढ़ा रहे हो, जैसे बढ़ाते रहोगे, तब जाके ये जो अब मैं जो कह रहा हूँ आपको पता चलेगा यार ये सही कह रहा था। तो ये हो गया प्रोसेस आपका। प्रॉपर्टी आई, आपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिए, पिक्चर्स लिए, वीडियोस लिए, उसको पोस्ट किया, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स चालू हो गया। और फाइनली एक चीज़ होती है जिससे आपका बिजनेस होता है। आपका बिजनेस घर बैठे नहीं होता, आपका बिजनेस ऑफिस बैठे नहीं होता। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको या फिर आपके स्टाफ को भागना पड़ता है।
साइट विजिट करनी पड़ती है। कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 से 20 लोगों को मैं ये प्रॉपर्टी दिखाऊं। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, अगर छोटी प्रॉपर्टी है या बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बड़ी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, क्लाइंटेल कम रहते हैं, शायद मैं ऐसा बता रहा हूं, लेकिन छोटी प्रॉपर्टीज में आपको शायद ज़्यादा लोगों को दिखानी पड़ी। थोड़े बड़े बजट की प्रॉपर्टीज शायद आप कम लोगों को दिखाओ, क्योंकि आप फिल्टर करते हो। जैसे छोटी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपने 15, 20, 25 लोगों को प्रॉपर्टी दिखाई, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी है तो आप पहले से ही फ़ोन पे आधा काम हो जाता है कि इसको दिखानी या नहीं दिखानी है प्रॉपर्टी, क्योंकि एक तो उसका बजट नहीं रहता तो आप उसको माइनस कर दोगे, या फिर उसको लोकेशन नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दोगे, या फिर उसको फलाना टाइप की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगती तो उसको माइनस करोगे। लेकिन उसमें भी आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ता है। आपको कभी कभी लगेगा कि यार मैं कितना काम कर चुका हूं, कितने सारे कस्टमर्स को दिखा चुका हूं, 10, 15, 20, 25, और उसके बाद 25 कस्टमर्स को दिखाने के बाद ये प्रॉपर्टी कोई और बेच के चला गया, मेरा क्या होगा? मैंने तो इतना सारा काम कर दिया। दोस्त, मैं एक बात बताता हूं, मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब भी मैंने काम किया या फिर मैंने काम करवाया लोगों से, मैंने एक ही चीज़ किया, आप अपना काम करते रहो, काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप प्रोसेस फॉलो करते रहो। मैं आपको बताता हूँ, आपने 25 लोगों को एक ही प्रॉपर्टी दिखाई, वो किसी और ने बेच दी, लेकिन आपको अचानक से कहीं से और कॉल आता है, बोलते हैं कि यार आपने ना मुझे कोई एक दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई थी, मुझे वो फाइनल करनी है। मैजिकल। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैंने आई हैव वर्कड हार्ड। काफ़ी सारे लोग जो बिजनेस कर पा रहे हैं, आज की तारीख में बिजनेस कर पा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। वो ऐसे बैठे नहीं रहे यार मैं तो 10-15 लोगों को दिखा चुका, जा ही नहीं रही प्रॉपर्टी, कोई और बेच के चला गया, मैं क्या करूं? ये इट्स नॉट कंस्ट्रक्टिव, ये कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। आपको अगर ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं इतना काम करने के बाद भी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, यू आर वर्किंग लेस। आप कम काम कर रहे हो, आप काम को बढ़ाओ। जब भी कुछ चीज नहीं होती है, इधर आपको तरीका बदलना है या फिर काम बदलना है, काम बढ़ाना है। तो रियल एस्टेट, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि आप काम छोड़ दो, मैं बोलूंगा काम कैसे करते हैं उसको चेंज करो। अगर आपको लगता है कि आप और कॉन्फिडेंट थे और ये तो प्रॉपर्टी यार सस्ती है, ऐसे बिक जाएगी, वैसे बिक जाएगी, पता चला आप डिमोटिवेट हो जाओगे। कस्टमर आएंगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत महंगी है, इसका तो ये डिफेक्ट है, उसका तो वो डिफेक्ट है। बोलने दो उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट आर्ग्यू विद पीपल, डू नॉट आर्ग्यू विद कस्टमर्स। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मैं हर एक इंसान को बताता हूँ जो एजेंट है, कि एवरी प्रॉपर्टी एज अ बायर। जब मैंने खुद प्रॉपर्टी ली थी, वो प्रॉपर्टी मेरा एक रॉन्ग डिसीजन था शायद, तब जब मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी। लेकिन जब मैंने वो रॉन्ग डिसीजन लिया था, दैट मीन्स मे बी प्रॉपर्टी गलत थी, लेकिन बिकी तो किसी ने तो खरीदनी, मैंने खरीदी। सिमिलरली हर एक प्रॉपर्टी का बायर होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैंने सीखा कि हाँ प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, उसका मुझे फायदा भी हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी अप्रिशिएट हो गई, मेरा डबल ट्रिपल रेट आ गया। लेकिन उस समय तक जब मेरे पास वो प्रॉपर्टी थी, मुझे बुरा लगता था, यार मैंने क्या कर लिया, कुछ और लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो अच्छा ही हुआ, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो गई, आज मुझे उसका अच्छा पैसा मिल रहा है। तो एवरी प्रॉपर्टी एज अ बायर, एवरी प्रॉपर्टी एज अ बायर। आपको तो बायर ढूंढना है, लेकिन आप क्या बोलोगे, कहाँ मिलेगा, पता नहीं। शायद आपको वो पहला क्लाइंट हो जो इमीडिएटली बोले ये कर, चलो इसको कर लेते हैं, डन करते हैं। या फिर वो 10वां क्लाइंट हो सकता है, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। यू डोंट नो वेयर दैट क्लाइंट इज, यू नीड टू ओनली वर्क टू रीच टू दैट गोल। आपको तो काम करते रहना है ना, आपको नहीं पता ना कि कौन लेगा प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप गेज कर पाओगे, आप समझ पाओगे सामने वाले इंसान को, और आपको पता चलेगा ये बंदा आपको रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, प्रॉपर्टी लेगा या नहीं लेगा, या फिर आज लेगा नहीं तो फिर कल लेगा, या 6 महीने में या 1 साल में। लेकिन आप ये जो मंत्र है कि आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए। आपका आज का जो वर्क है, आज जो आपने काम किया है, उसका रिजल्ट आपको 90 डेज में मिले, 120 डेज में मिले। लेकिन ये जो आज का जो रिजल्ट है, जब वो 120 डेज में मिलेगा, कल का जो काम किया है वो 121 डे में मिलेगा, तीसरे दिन का जो काम किया है वो 123 में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा।
आपके पास और कुछ ऑप्शन है नहीं। आपको प्रॉपर्टी इन्वेंट्री कलेक्ट करनी है, उसके ऊपर काम करना है, उसको मार्केटिंग करनी है, रिस्पॉन्स लेना है और उसको दिखाना है। प्रॉपर्टी बिजनेस इज जस्ट अबाउट सीइंग एंड शोइंग द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी बिजनेस इज just about seeing and showing the properties. In between there are many things, but these two things are very very important for a real estate agent. अगर आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेड करोगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है मेरी कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। लेकिन इसके लिए भी आपको परसिस्टेंट, रेगुलर, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके कुछ फ़ायदे का रहा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे एजेंट्स को देख पाए, और कमेंट कीजिए हमें कि आपको कौन सा आपके क्या क्वेश्चंस है, क्या सवाल है, ताकि उस सवालों के जवाब मैं दे सकूं। और तब तक के लिए धन्यवाद।